हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग जा रहे थे विशाखापट्टनम, मेरे पति और मेरे बड़े पापा के साथ, क्योंकि मेरे बड़े पापा को एक ट्रीटमेंट कराना था, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हम लोग यहाँ विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। हमने रात का ट्रेन लिया था खडियार रोड से एंड हम सुबह सुबह पहुँच गए 6-7 बजे वहाँ पे। फिर हमने वहाँ से एक ऑटो लिया हॉस्पिटल को रीच करने के लिए। मेरे बड़े पापा हैं, माय डियर बड़े पापा, माय वर्ल्ड, माय एवरीथिंग। एंड ये मेरे पति देव हैं आफ्टर माय बड़े पापा। इन्होंने मुझे संभालने का जिम्मेदारी लिया है। और ये मैं हूँ, चुलबुली चुलबुली पांडे। एंड ये है हॉस्पिटल जो कि 7 हिल्स हॉस्पिटल है और वो आर के बीच के पास ही है। और ये हम लोग गए वहाँ पे और मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे। सारे ट्रीटमेंट होते, सारे चेकअप होते हैं। तो पर एक्सपेंसिव है गाइस। उसके बाद हमने जब ब्लड दिया उनको टेस्ट के लिए, कुछ टाइम था तो हमने सोचा कि हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। और ये 7 हिल्स का हॉस्पिटल ही है जो आप देख रहे हो। और यहाँ पे हमने जस्ट स्ट्रीट फूड खाए जो कि इडली और डोसा और सांभर के साथ हमने वहाँ पे स्पेशल नाश्ता किया। और मेरे बड़े पापा को इडली डोसा ये सब बहुत पसंद है, साउथ इंडियन फास्ट फूड बहुत पसंद है। आई थिंक ये फास्ट फूड नहीं है पर ये ब्रेकफास्ट में आता है इंक्लूड। तो हमने खाया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। और इतना बड़ा बड़ा डोसा था कि मज़ा ही आ गया खा के। एक एक डोसा में हमारा पूरा पेट फुल हो गया। एंड देन हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम फिर से हॉस्पिटल गए और वहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट थे और मेरे बड़े पापा को हमने चेकअप करवाया वहाँ पे। उसके बाद हमने सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद हम लोग फिर से ऑटो पकड़े। और ऑटो पकड़ने के बाद क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था तो ज़्यादा जगह घूम नहीं पाए हम लोग। और हम लोग यहाँ पे जा रहे थे आर के बीच जो कि 7 हिल्स हॉस्पिटल के पास ही था। पर वहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो भैया लोग बहुत ही ठगते हैं लोगों को। और ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक 1 किलोमीटर ही होगा वहाँ से 7 हिल्स से वो जो आर के बीच है। तो वहाँ के लिए हम लोगों से 200 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था। पर मैं जब हमने डिस्टेंस मेज़र किया तो मैंने उनको बोला कि मैं 100 रुपीज़ ही दूंगी भैया आपको, ऐसे करके। तो मैंने उनको 100 रुपीज़ दिया। और उसके बाद वो बहुत अपने साउथ इंडियन लैंग्वेज में मेरे ऊपर बहुत चिल्लाए थे जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने अपने लैंग्वेज में मुझे गाली दे रहे थे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बीच। और ये देख सकते हो, बीच को देख के मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ का। और आप लोग जाओगे तो प्लीज़ आप लोग रिक्शा वाले से थोड़ा कम पैसा में जाइएगा, वो जितना बोलेंगे उतना आप एग्री मत होइएगा उसमें। और ये उसके बाद आप वहाँ पे वोट भी मिलेगा आपको। आपके पास अगर टाइम है, आप 1-2 दिन के लिए जाते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए गाइस एंड रहने के लिए होटल्स भी हैं। और वहाँ पे हमने खाना भी खाया था जो कि ओडिया फूड था, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो हम लोगों को ओडिया फूड ही पसंद है, दाल चावल ये सब। तो वहाँ पे बहुत ही एक जय जगन्नाथ करके एक होटल था वहाँ साइड में, हमने वहाँ पे खाना खाया था। और मेरे ये पति देव हैं और ये मैं, जो कि बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाके वोट में बैठूं, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि हमको शाम को ही वापस आना था वहाँ से, शाम के 9 बजे के ट्रेन में। तो हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। पर बीच को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ रुक जाऊँ मैं अभी और रुक के सारी दिन बैठी रहूँ वहाँ पे और फ़ोटोज़ खिंचाते रहूँ। और फ़ोटोज़ अगर आप ले रहे हो गाइस तो वहाँ पे फ़ोटो लेने वाले भैया भी बहुत ठगते हैं और बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। और हमसे भी उन्होंने पैसे ऐंठ लिए। और हम नहीं चाहते थे कि हम बोले थे कि हमको शॉर्ट लिस्ट ऑफ फ़ोटोज़ चाहिए, लेकिन उन्होंने 20-25 फ़ोटो अपने हिसाब से खींच के, जब हमने पोज़ भी नहीं दिया था तब अपने हिसाब से ही खींच के उन्होंने फ़ोटो हमको दे दिया। पीडीएफ में प्रिंट करके भी नहीं देते हैं तो पीडीएफ में दे दिया, पर इससे आप बच के रहिएगा। फिर वापस आते ही हमने ट्रेन पे मेरी दादी माँ जैसे सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मैंने देखा उनका। और मुझे देख के
मैं इतना इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लगी थी। मैं ऐसा लग रहा था कि जाके उनसे गले मिल लूँ, उनसे बातें करूँ कि आप मेरी दादी माँ जैसे लगते हो। उनका फेस सेम मेरी दादी माँ जैसे लग रहा था और मुझे बहुत मेरी दादी माँ का बहुत याद आ रहा था गाइज़। एंड आई जस्ट लव माई दादी माँ। एंड आप सभी भी ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू ऑल।